फर्जी तरीके से सट्टा लगवाकर नंबर आने पर रुपए हड़पने वाला सरगना समेत गैंग गिरफ्तार। नोएडा थाना सेक्टर 58 पुलिस टीम द्वारा मिंडा तिराहा के पास सेक्टर 60 से ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 16 अदद एटीएम कार्ड, भिन्न बैंकों के व 9 फर्जी आधार कार्ड, 6 मोबाइल सहित 4,50,000 रुपए नगद व एक सीज मोटरसाइकिल सुजुकी जिक्सर बरामद हुई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों आरोपी बड़े ही शातिर किस्म के सटोरिये हैं, जो अब तक की पुलिस जांच से यह जानकारी सामने आई है कि इनका गैंग पूरे एनसीआर, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में सक्रिय है और इनके द्वारा ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता है। उनके लिए ये जैसे क्रिकेट लाइन गुरु, क्रिकबज़ ऐप जैसे अलग अलग लीग क्रिकेट मैच जैसे अबू धाबी क्रिकेट लीग, बिग वॉच क्रिकेट लीग, सीपीएल क्रिकेट लीग मैचों पर ऑनलाइन साइट पर चल रहे सट्टा किंग के माध्यम से अवैध सट्टे को खिलवाने का काम करते हैं। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि अपना नेटवर्क सोशल साइट के माध्यम से बढ़ाते हैं और इनके द्वारा किसी एक नंबर पर जब मैच चल रहा होता है तो मैच पर पैसा लगवाते हैं और रकम आने पर ये लोगों का पैसा नहीं देते और धोखे से पैसे को अपने पास रख लेते हैं। जो पैसा सट्टे में लगता है उसका पेमेंट ये लोग विभिन्न बैंकों के खातों में ट्रांसफर करते हैं। इन लोगों से जो एटीएम बरामद हुए हैं, इन्होंने एटीएम कार्ड अपने दोस्त संदीप व हिमांशु से 30-30 हजार रुपए में खरीदे हैं, जिनके खाते उनके द्वारा फर्जी आईडी पर खुलवाए गए थे। संदीप व हिमांशु इस समय डासना जेल जनपद गाजियाबाद में बंद है। इन्हीं एटीएम कार्ड से ये लोग खातों से पैसा निकालते हैं। इन तीनों से बरामद मोबाइल फोनों को चेक किया गया तो इनमें सट्टे से संबंधित स्क्रीनशॉट और चैटिंग है। पूछताछ पर यह भी ज्ञात हुआ कि आधार कार्ड जो इनसे बरामद हुए हैं, जिनको ये लोग फर्जी खाता खुलवाने के लिए अपने पास रखते हैं, क्योंकि इन लोगों को पैसा ट्रांसफर कराने के लिए अलग अलग खातों की आवश्यकता होती है, जिनको इन्हें खरीदना पड़ता है। पुलिस द्वारा पूछताछ में इन्होंने बताया कि एक महीने में 65 से 70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन सट्टे का होता है। इन लोगों द्वारा नए लड़कों को इस धंधे में लगाकर जोड़ा जाता है। वहीं पंकज गिरी इस गैंग का सरगना है और शिवम कुमार चौहान को एटीएम से पैसे निकालने के लिए रखा हुआ है, जो कि दिल्ली व नोएडा व मेरठ में अलग अलग जगहों से एटीएम से पैसे निकालते हैं, जिससे कि ये लोग पकड़े ना जा सके। जिसकी एवज में पंकज गिरी इनको 8-8 हजार रुपए प्रति माह देता है। ये लोग पिछले 7-8 महीनों से सक्रिय है। पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना पंकज गिरी, शिवम चौहान, मुकेश बाबू को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी सलमान फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पंकज गिरी गाजियाबाद का मूल निवासी होने के चलते कोई इस एरिया में बैठकर कोई फर्जी सट्टा ऑपरेट नहीं करता है। सेकंड और सेक्टर 58 के एसएचओ की टीम को एक सफलता मिली है। इन लोगों ने एक बहुत बड़े फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके पोजीशन से 4.5 लाख रुपए और 26 एटीएम कार्ड्स डिफरेंट बैंक्स के बरामद हुए हैं। कुछ मोबाइल्स बरामद हुए हैं, कुछ आधार कार्ड बरामद हुए हैं। बेसिकली ये गैंग फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाकर और उसमें गैम्बलिंग के बहुत सारे पैसे मंगाता था। एक अकाउंट का ट्रांजैक्शन लगभग 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए के आसपास का होता था और महीने में करोड़ों का ट्रांजैक्शन इन सभी अकाउंट से कराया जा रहा था और सारे के सारे अकाउंट्स कहीं ना कहीं से गलत तरीके से खोले गए हैं और आधार कार्ड जो इनके पोजीशन से मिला है उससे कम्प्लीटली एक क्लियर होता है कि ये लोग अन्य इस तरह के भी अकाउंट्स खुलवा करके और उसमें भी उस तरह के पैसे जो इलीगल तरीके से पैसे आ रहे थे उसको मंगाते थे। उसके बाद ये कुछ लोगों को लगाकर इन्हीं एटीएम कार्ड से, सारे के सारे एटीएम कार्ड फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, उससे पैसे निकलवा कर और फिर ये उसको मिसयूज करता था। तो इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा गैंग था जो पूरे एनसीआर में इसका नेटवर्क था और इसलिए ये फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवा कर उसमें गलत तरीके से पैसा मंगा करके और इस तरह से ये पूरा का पूरा अपना एक नेटवर्क चला रहा था। क्या ये पहली बार पकड़ा गया है? देखिए, अभी इसका क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता कर रहे हैं। ये गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये है कि ये कभी गाजियाबाद में इस तरह का कोई अपना नेटवर्क नहीं चला रहा था। बाकी दिल्ली में, नोएडा में, आसपास के अन्य जनपदों में ये चला रहा था। क्रिमिनल हिस्ट्री आसपास के जनपदों से हम लोग पता कर रहे हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसका मास्टरमाइंड पंकज गिरी है और इसके बहुत सारे मित्र भी हैं। एक हमारे यहाँ से वांटेड सलमान नाम का व्यक्ति है, वो भी इसमें वांटेड है, वो भी इसके साथ काम कर रहा था। ये टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।